चलो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। ये हमारी राजस्थान पॉलिटी की कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है। और कल हमने पढ़ा था राज्यपाल के पद के बारे में। और जो राज्यपाल का पद है वो कौन से अनुच्छेद में होता है? तो आर्टिकल 153 में होता है। अब जो कल जो भी पढ़ा था उसका हम क्या करते हैं, छोटा छोटा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उससे संबंधित क्या करते हैं, कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जैसे कि उसके अंदर उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? जो 7वां संविधान संशोधन है तो 1956 में हुआ था। फिर है राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल का जो पद है वो अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल राजस्थान के प्रथम राष्ट्र प्रमुख कौन थे? तो मान सिंह द्वितीय थे। वही राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन है? तो गुरुमुख निहाल सिंह है। ठीक है। अब जो कल 7वां संविधान संशोधन देखा था हमने, तो उसमें क्या क्या बातें थी? तो उसमें पहली बात तो क्या थी, मैंने बताया था, जो राज्य पहले क्या होता था, राजस्थान का राज प्रमुख होता था, तो उसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया। और क्या किया गया, उसकी जगह पे राज्यपाल का पद सृजित किया गया। क्या किया गया? राज्यपाल का पद सृजित किया गया। और पहले क्या होता था, इसमें एक नियम और क्या गया कि जो एक कोई व्यक्ति है, जो क्या है, किसी एक राज्य का एक व्यक्ति है, वो 2 या 2 से अधिक राज्यों को क्या बन सकता है, राज्यपाल बनाया जा सकता है। पहले क्या होती थी, हर एक राज्यों की क्या होती थी, श्रेणियां होती थी। क्या होती थी? श्रेणियां होती थी, ABCD। तो उन श्रेणियों को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया 7वें संविधान संशोधन के तहत। और क्या था, लोकसभा की जो सीटें थी पहले कितनी थी, 500 थी, उन्हें बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 525 कर दिया गया था। ये हमने सब कल पढ़ा था। ठीक है। तो अब आज का नया देखते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, नया अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 154 पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं आज का अनुच्छेद। तो हमारा आ गया है आर्टिकल 154। अब जो आर्टिकल 154 है उसके अंदर क्या दे रखा है, राज्यपाल की शक्तियां दे रखी है। क्या दे रखी है? राज्यपाल की शक्तियां। अब राज्यपाल क्या होता है, जो राज्यपाल होता है वो क्या होता है, पालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल क्या होता है, राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करता है। अब जो राज्यपाल होगा उसके पास क्या होगी, उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो राज्यपाल के पास शक्तियां होगी, उसका यूज या तो वो स्वयं करेगा या फिर क्या करेगा, उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। उसके क्या करता है, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। अब जो ये वर्ड है अधीनस्थ अधिकारी, इसका मतलब क्या हुआ, अधीनस्थ अधिकारी का मतलब है मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री परिषद। जो राज्यपाल होता है वो क्या करता है, जो मुख्यमंत्री होता है और राज्य मंत्री परिषद होती है उसकी सलाह पर काम करता है। ये दोनों क्या करते हैं, मिलकर राज्य मंत्री परिषद में एक सलाह लेते हैं, फिर वो मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री किसके पास भेजता है, राज्यपाल के पास भेजता है। ठीक है। तो राज्यपाल इनकी सलाह पर क्या करता है, काम करता है। ठीक है। सबसे ऊपर क्या होता है, राज्यपाल होता है, और उसके नीचे क्या होती है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। अब जो मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। और मुख्यमंत्री के ऊपर होता है राज्यपाल। अब जो राज्यपाल होता है, मैंने बताया था राज्यपाल क्या है, नाम मात्र है। जो मेन शक्तियां वो किसके पास होती है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है। यानी कि ये जो भी इसको सुझाव देते हैं या सलाह देते हैं, उसके आधार पर क्या करता है, राज्यपाल काम करता है। क्योंकि राज्यपाल तो क्या होता है, नाम मात्र का होता है। मेन शक्तियां तो किनके पास होती है, इनके पास होती है। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब जो राज्यपाल है तो राज कोई राज्य है, राज्य के अंदर तो क्या होगा, राज्यपाल होगा। वही अगर किसी देश की बात करें तो देश में कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो हम क्या देखेंगे, राष्ट्रपति के पास भी कुछ शक्तियां होती है और राज्यपाल के पास भी कुछ क्या होती है, शक्तियां होती हैं। तो हम दोनों की तुलना करेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियां और राज्यपाल की शक्तियां। अब राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां होती है, राज्यपाल के पास कौन सी शक्तियां होती हैं, या दोनों के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम राष्ट्रपति व राज्यपाल की शक्तियों की तुलना। क्या करेंगे हम, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शक्तियों की तुलना। तो सबसे पहले क्या है, मैं 4 बता रही हूँ। ठीक है। पहली क्या है, कार्यकारी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। ये तीनों तो तुम्हें आराम से याद हो जाएगी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। जो राज्य सरकार होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका से कार्यकारी शक्तियाँ, व्यवस्थापिका से विधायी शक्तियाँ और न्यायपालिका से न्यायिक शक्तियाँ। ठीक है। और नीचे क्या दे रखी है, वित्तीय शक्तियाँ। ये 4 ऐसी शक्तियाँ हैं जो किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास भी होगी और राज्यपाल के पास भी होगी। जैसे कि कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास भी है और राज्यपाल के पास भी, वित्तीय शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास भी, राज्यपाल के पास भी है, न्यायिक शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास भी है, राज्यपाल के पास भी है, वित्तीय शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास भी और राज्यपाल के पास भी है। इनको हम आगे और भी डिटेल से पढ़ेंगे। जब मैं आगे बताऊंगी इन सभी शक्तियों के बारे में बताऊंगी, तब मैं क्या करूंगी, इसको डिटेल से बताऊंगी। अभी अपन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। आगे क्या है,
अध्यादेश जारी करना। क्या है? अध्यादेश जारी करना। अब ये शक्ति क्या होती है? राष्ट्रपति के पास भी होती है और राज्यपाल के पास भी होती है, पर जो इनका उल्लेख है वो क्या है? अलग अलग अनुच्छेद के अंदर है। अब जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास तो 123 अनुच्छेद में है, वही राज्यपाल के पास में 213 नंबर के अनुच्छेद के अंदर है। क्या? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब जो अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश का मतलब क्या होता है? अध्यादेश का मतलब होता है जैसे कि आप कोई कानून बनाना चाहते हैं, तो कानून बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा? एक विधेयक क्या करेंगे? पारित करेंगे। विधेयक को पारित करके किसके पास भेजेंगे? विधानसभा में भेजेंगे, और विधानसभा से जब उसे मंजूरी मिल जाती है तो वो किसके पास जाता है? विधान परिषद के पास जाता है, और विधान परिषद से जब मंजूरी मिलती है तो लास्ट में किसके पास जाता है? राज्यपाल के पास। और जब राज्यपाल उस पर क्या करता है? अपना साइन कर लेता है, तो वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। पर कभी कभी क्या होता है? कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें क्या होता है? जब दोनों सदन की जो बैठक होती है वो नहीं हो पाती है, ठीक है, दोनों सदन नहीं बुला पाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? कोई ऐसा कानून है जो लागू करना जरूरी है, तो क्या होता है? जो राज्यपाल होता है वो अपना हस्ताक्षर करके क्या करता है? उस कानून को कुछ टाइम के लिए क्या करता है? लागू कर देता है। तो उसे बोलते हैं अध्यादेश जारी करना। क्या बोलते हैं? अध्यादेश जारी करना। और भी इसकी डिटेल क्या करेंगे अपन, जब आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल से, तब मैं उसका पूरा बताऊंगी आपको, ठीक है। अगला है वीटो पावर। क्या है? वीटो पावर। अब जो वीटो पावर है राष्ट्रपति के पास भी होती है और राज्यपाल के पास भी होती है। अब जो राष्ट्रपति के वीटो पावर है वो क्या है? अनुच्छेद 111 के अंदर है। वही राज्यपाल की जो वीटो पावर है अनुच्छेद 200 के अंदर है। अब जो राष्ट्रपति होता है, अब दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, राष्ट्रपति के पास कितनी होती है? 3 वीटो पावर होती है। कितनी होती है? 3 वीटो पावर होती है। वही राज्यपाल के पास कितनी होती है? 2 वीटो पावर ही होती है। कितनी होती है? 2 वीटो पावर। आप चाहो तो याद कर सकते हो, राज्यपाल के पास 2 वीटो पावर यानी कि इसके आगे क्या लगा? 2, और राष्ट्रपति के पास कितनी है? 3, यानी कि 111 111 यानी कि 3 वीटो पावर है। अब किसके पास कौन सी वीटो पावर है, चलो एक बार थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ मैं। अब जो राज्यपाल होता है उसके पास कितने? 2 वीटो पावर है। पहला तो क्या है? अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक पारित हुआ, कोई विधेयक गया विधानसभा से विधान परिषद के पास में और राज्यपाल के पास गया, और राज्यपाल क्या करना? उस पर साइन करके उसको कानून बनाना, पर वो क्या कर सकता है? उसे क्या कर सकता है? अस्वीकार यानी कि मना भी कर सकता है, ठीक है। ये वाला एक तो वीटो पावर है। दूसरा वीटो पावर क्या है? निलंबनकारी वीटो पावर, यानी कि जो राज्यपाल है उसके पास में क्या, कोई कानून बनाने के लिए विधेयक पारित होकर आगे आया उसके पास, तो उसने क्या किया? उसको पुनः विचार के लिए किसके पास भेज दिया? वापिस विधान परिषद या विधानसभा के पास वापिस लौटा दिया कि उस पर पुनः विचार किया जाए। तो ये जो होता है पुनः विचार हेतु जब लौटाता है उसे कहते हैं निलंबन वीटो। क्या बोलते हैं? निलंबन वीटो। अब जो राष्ट्रपति होता है उसके पास भी ये दोनों वीटो होते हैं। क्या होते हैं? ये दोनों वीटो होते हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति के पास कौन सा एक्स्ट्रा है? तो राष्ट्रपति के पास होता है पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति क्या करता है? पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति के पास जो पॉकेट वीटो होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके पास कोई कानून विधेयक आया बनने के लिए, तो वो क्या करता है? उसको अपने पॉकेट यानी कि अपने बेंच पर उसको रख सकता है, यानी कि वो न तो उस पर सिग्नेचर करके उस कानून को पारित करेगा और न ही उसे पुनः विचार के लिए लौटाएगा। तो ये होता है पॉकेट वीटो। जो पॉकेट वीटो होता है वो किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास ही होता है, राज्यपाल के पास नहीं होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है किसके अंदर? अनुच्छेद 111 के अंदर। 3 होते हैं इसके पास। कितने होते हैं? 3 वीटो पावर होते हैं। और जो राज्यपाल है उसके पास कितने होते हैं? 2 वीटो पावर होते हैं। अगला है कानून बनाने की शक्ति। अब जो कानून बनाने की शक्ति, मैंने बोला कानून कब बनेगा? एक विधेयक आएगा, फिर विधेयक आए कि किसके पास जाएगा? विधानसभा विधान परिषद के पास जाएगा, विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद के पास जाएगा, विधान परिषद से किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा, ठीक है। अब जो कुछ मैंने ऐसे बताया था 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर ही क्या है? विधान परिषद है। जहां पर विधान परिषद नहीं होगी वहां पे क्या होगा? विधानसभा में पारित होकर किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा, ठीक है। फिर जब राज्यपाल उस पर साइन कर लेगा तो क्या बन जाएगा? वो कानून का रूप ले लेगा। तो राष्ट्रपति भी कानून बनाता है और राज्यपाल भी क्या बनाता है? कानून बनाता है। तो ये दोनों किसके अंदर है? राष्ट्रपति का जो कानून बनाने की शक्तियां हैं वो 111 आर्टिकल के अंदर है, वही राज्यपाल की कानून बनाने की शक्तियां आर्टिकल 200 के अंदर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं संयुक्त अधिवेशन बुलाना, सदन के बीच संयुक्त अधिवेशन बुलाना। अब जो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे राज्य 8 ही राज्य है जिनके पास क्या है? 2 है, राज्य सभा भी है और राज्य परिषद भी है, बाकी तो क्या राज्यसभा ही है। तो अब जो संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाता है जब दोनों जो सदन होते हैं उनके बीच में क्या हो जाए? मतभेद हो जाए। क्या होता है? मतभेद हो जाए। जो दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाता है और कोई कानून पारित नहीं हो पाता है, तब क्या करते हैं? जो राष्ट्रपति होता है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, तो किसके तहत? 108 अनुच्छेद के तहत बुलाता है, ठीक है।
108 अनुच्छेद के तहत बुलाता है। अब जो संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा तो कब बुलाएगा, इसमें क्या होता है, 2 विधेयक होते हैं। कितने होते हैं, 2 विधेयक। एक तो होता है साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक। धन विधेयक तो क्या होता है, पारित हो जाता है। पर जो साधारण विधेयक होता है उसके अंदर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, साधारण विधेयक जब जैसे कि अगर राज्य की बात करें तो राज्य में क्या है, विधान सभा है, ठीक है। विधानसभा से क्या होगा, पारित होगा और किसके पास जाएगा, विधान परिषद के पास जाएगा। विधान परिषद क्या करेगी, उसे अस्वीकार करके क्या करेगी, 3 महीने तक रोक सकती है। कितने महीने तक, 3 महीने तक रोक सकती है और फिर वापस किसके पास भेजेगी, विधानसभा के पास भेजेगी। विधानसभा उसको देखेगा, उसमें कुछ संशोधन करना हो तो करेगा, नहीं तो किसके पास भेजेगा, वापस उसको भेजेगा विधान परिषद के पास। फिर विधान परिषद उसे कितने महीने और रोक सकती है, 1 महीना और रोक सकती है। कुल मिला कितने महीने रोक सकती है विधान परिषद, 4 महीने रोक सकती है। वही इधर क्या होता है, इधर दोनों सदन होते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में कोई विधेयक बना आया और फिर वो किसके पास जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, राज्यसभा के पास। अब जो वो राज्यसभा के पास जाएगा तो राज्यसभा उसे कितने महीने रोक सकती है, 6 महीने रोक सकती है। कितने, 6 महीने। अब जब 6 महीने तक वो उसे रोक दिया तो फिर उनके बीच में क्या हो रहा है, मतभेद हो रहा है, तो फिर क्या बुलाया जाएगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। क्या बुलाया जाएगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, ठीक है। अब अगला क्या है, परामर्शकारी शक्तियां यानी कि सलाहकारी शक्तियां। जो परामर्शकारी शक्तियां, सलाहकारी शक्तियां हैं वो किसके अंदर होती है, आर्टिकल 143 के अंदर होती हैं और जो राष्ट्रपति के पास ही होती है। किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास ही होगी। जो राज्यपाल होगा उसके पास ये शक्तियां नहीं होगी, ठीक है। राष्ट्रपति के पास यानी कि इसके पास क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं राष्ट्रपति को। अगला क्या है, आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी, राज्यपाल के पास नहीं होगी। क्या होगी, राष्ट्रपति के पास होगी, राज्यपाल के पास नहीं, क्योंकि आपातकाल कौन लगाता है, राष्ट्रपति लगाता है। अब आपातकाल कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। पहला तो क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है अनुच्छेद, ये संविधान के भाग 18 में है, ठीक है। और किसमें दे रखा है, अनुच्छेद 352 के अंदर दे रखा है, जिसमें क्या है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ठीक है। फिर दे रखा है अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, और दे रखा है अनुच्छेद 360 में, इसमें दे रखा है वित्तीय आपातकाल। तीनों तरह के आपातकाल कौन लगा सकता है, सिर्फ राष्ट्रपति ही लगा सकता है। राज्यपाल के पास आपातकाल लगाने की शक्तियां नहीं होती हैं। अगला है सैन्य शक्तियां। अब जो सेना है, तीनों सेना है, उसकी जो शक्तियां होती है उसका सर्वोच्च कौन होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च राष्ट्रपति ही होता है। तो ये शक्तियां भी किसके पास होती है, सैन्य शक्तियां राष्ट्रपति के पास ही होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती है, ठीक है। अगला है कूटनीतिक शक्तियां। कूटनीतिक शक्तियां में क्या आता है, जब क्या होता है, कूटनीतिक शक्तियां में 2 देशों के मध्य अगर कोई संधि करनी है या कोई समझौता करना है, संधि या समझौता करना है, तो कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। राज्यपाल के पास ये शक्तियां नहीं होती है। किसके पास होती है, खाली राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। अब क्या है नोट, इसमें क्या दे रखा है, स्वविवेकीय शक्तियां। अब जो स्वविवेकीय शक्तियां होती है वो क्या होती है, 2 तरह की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहली तो होती है परिस्थितिजन्य, दूसरी होती है संवैधानिक। जो परिस्थितिजन्य होती है ये किसके पास होती है, ये राष्ट्रपति के पास होती है। जो परिस्थितिजन्य शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती हैं। और राज्यपाल के पास भी होती है। राज्यपाल के पास तो दोनों होगी, परिस्थितिजन्य भी होगी और संवैधानिक भी होगी। संवैधानिक शक्तियां क्या होती है, संवैधानिक शक्तियां वे शक्तियां होती है जिनका संविधान में उल्लेख है। और परिस्थितिजन्य शक्तियां वे शक्तियां होती है ऐसी कोई परिस्थिति आ गई जिसमें क्या होगा, जैसे कि दोनों सदन, जैसे कि किसी का मुख्यमंत्री ऐसा कुछ बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, दोनों सदनों के क्या मिला है, बराबर दोनों पार्टी, 2 पार्टी से दोनों पार्टियों के मतलब बराबर मत मिले हैं तो उनको चूज करना है, तो वो कौन चूज करेगा, फिर राष्ट्रपति चूज करेगा। तो वो होती है परिस्थितिजन्य। लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति है जिनमें दोनों ही जगह पर क्या है, बराबर है, तो क्या करेगा, अंतिम जो निर्णय होगा कौन करेगा, राष्ट्रपति का माना जाएगा। तो राष्ट्रपति जो इस ऐसे डिसीजन लेता है उसे बोलता है परिस्थितिजन्य। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिसके अनुसार उसे क्या लेना पड़ा, या कुछ निर्णय लेना पड़ा, तो होती है परिस्थितिजन्य शक्तियां। वही होती है संवैधानिक शक्तियां जिनका संविधान में उल्लेख है। अब जो राष्ट्रपति होता है उसके पास संवैधानिक शक्तियां नहीं होती है, उसके पास क्या होती है, संवैधानिक शक्तियां नहीं होती है। ये किसके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है। अब जो संवैधानिक स्वविवेकी शक्तियां, संवैधानिक स्वविवेकी शक्तियां क्या होती है, राज्यपाल के पास होती हैं। और कौन से आर्टिकल में देखें तो आर्टिकल 163(2) के अंदर है क्या है, संवैधानिक स्वविवेकीय शक्तियां राज्यपाल के पास होती है लेकिन राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। अब जो आर्टिकल 163 है उसके क्या भाग है, 2 भाग है, आर्टिकल 163(1), आर्टिकल 163(2). आर्टिकल 163(1) के अंदर क्या दे रखा है, आर्टिकल 163
एक के अंदर है राज्यपाल जो होता है उसे क्या होता है, राज्य मंत्रिपरिषद क्या दे सकती है, सलाह दे सकती है। क्या दे सकती है, राज्य मंत्रिपरिषद उसे सलाह दे सकती है। पर जो आर्टिकल 163(2) है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है राज्यपाल को क्या दी, राज्य मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी उसे वो मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, वो उसके लिए क्या कर सकता है, मना भी कर सकता है। तो ये क्या होती है, राज्यपाल की संवैधानिक स्वविवेकीय शक्तियां। जो आर्टिकल 163 में क्या है, आर्टिकल 163 में है कि राज्यपाल के पास क्या होती है, राज्य मंत्रिपरिषद होती है, वो उसे क्या दे सकती है, सलाह दे सकती है। पर जो आर्टिकल 163(2) दे रखा है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर दे रखा है कि जो राज्यपाल है उसे वो क्या है, वो जो राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद होती है, राज्य मंत्रिपरिषद, उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। वो चाहे तो उसकी सलाह को मानने से इनकार भी कर सकता है। ठीक है, आज हमने क्या देखा, आर्टिकल 154 देखा। इसमें क्या है, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में देखा और राज्यपाल की शक्तियों के बारे में कुछ छोटा छोटा देखा। और क्या की, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की जो शक्तियां थी उनकी क्या की, तुलना की कि कौन सी शक्तियां किसके पास होती है, कौन सी शक्तियां किसके पास नहीं होती है। अब जो ऊपर की जो ये शक्तियां दे रखी है, कार्यकारी शक्ति, विधेयी शक्ति, न्यायिक शक्ति और वित्तीय शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वीटो पावर, कानून बनाने की शक्ति, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति, ये जो सारी शक्तियां हैं वो सब क्या है, राष्ट्रपति के पास भी है और राज्यपाल के पास भी है। पर जो नीचे की सारी शक्तियां दे रखी है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति, परामर्शकारी शक्तियां यानी कि सलाहकारी शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, सैन्य शक्तियां और कूटनीतिक शक्तियां, ये सारी क्या होती है, राष्ट्रपति के पास ही होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती है। फिर लास्ट देखा था स्वविवेकी शक्तियां। स्वविवेकी शक्तियां होती है दो प्रकार की, एक तो होती है परिस्थिति जन्य, यानी कि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें उनको अपने स्वविवेक का उपयोग करके कोई निर्णय लेना है, तो होती है परिस्थिति जन्य। और होती है संवैधानिक शक्तियां। संवैधानिक शक्तियों का मतलब ऐसी शक्तियां जिनका संविधान में उल्लेख है, वो होती है संवैधानिक शक्तियां। तो परिस्थिति जन्य शक्तियां होती है राष्ट्रपति के पास तो होती है, राज्यपाल के पास भी होती है। पर जो संवैधानिक शक्तियां हैं वो क्या होती है, केवल राज्यपाल के पास ही होती है, राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। संवैधानिक स्वविवेकी शक्तियां राज्यपाल के पास होती हैं, किसके तहत, आर्टिकल 163(2) के अंदर तथा, लेकिन राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। चलो ठीक है, धन्यवाद।